नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। मेरा नाम प्रद्युम्न शर्मा है। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली, यूपी, बिहार और नेपाल के उन घाटों और घरों तक जहां छठ पूजा का दूसरा दिन यानी कि खरना बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन व्रती 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत करती हैं और सूर्यदेव तथा छठी मैया से स्वास्थ्य, समृद्धि और परिवार की भलाई के लिए प्रार्थना करती हैं। खरना के दिन व्रती सुबह से ही उपवास रखती हैं और शाम को गन्ना, खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद में पूर्ण सात्विकता का ध्यान रखा जाता है। व्रती इसे विधि पूर्वक ग्रहण करने के साथ ही निर्जला व्रत में प्रवेश करते हैं। इस व्रत में ना तो पानी पीने की अनुमति होती है और ना ही भोजन की। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपको बता दें कि श्रद्धालु संयम और धैर्य का अद्भुत उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। घर घर और घाटों पर इस दिन की तैयारी देखने लायक होती है। लोग प्रसाद तैयार करते हैं, घाटों पर सजावट करते हैं और सूर्यास्त से पहले श्रद्धालु नदी या तालाब के किनारे जुटने लगते हैं। इस दिन का साय अर्ध अगले दिन के प्रातः अर्ध का मार्ग प्रशस्त करता है। खरना का दिन छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। ये व्रत भक्तों के जीवन में संयम, अनुशासन और पवित्रता का भी संदेश लेकर आता है। ठेकुआ, खीर, फल, गन्ना, नारियल जैसे प्रसाद के माध्यम से श्रद्धालु अपने समर्पण का प्रतीक भी प्रस्तुत करते हैं। आपको बता दें कि इस बार भी लाखों व्रती घरों और घाटों पर इस कठिन व्रत का पालन कर रहे हैं। ये केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि संस्कार, आस्था और संस्कृति की जीवंत मिसाल भी है। तो ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से छठ पर्व लगातार मनाया जा रहा है, आज निर्जला व्रत यहाँ पर जो है छठियों ने जो छठी व्रती हैं उनके द्वारा यहाँ पर रखा गया है। घाटों पर भी लगातार जो तैयारियां हैं वो साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ पर दिल्ली की ये महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। हर घाट पूरी तरीके से सज कर तैयार है। तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग कुंड बनाए गए हैं जहाँ पर जितने भी जो भक्तजन है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी करेंगे। 4 दिन का कठिन व्रत भी होता है। श्रद्धा का पथ जो प्रतीक है वो सही तरीके से और विधि विधान के साथ मनाया जाए, इसको लेकर तैयारियां दिल्ली सरकार लगातार कर रही है। ये तस्वीरें आप देखिए और खास तौर पर सफाई की और सुरक्षा के जो प्रबंध है वो बहुत ज्यादा हैं। संगीतकार अंकिता लाभ का छठी मैया को लेकर जो गीत उन्होंने प्रस्तुत किया है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। जोड़ी जोड़ी फलवा दत्त देव खटवा पे तिवई चढ़ावेली हो। जोड़ी जोड़ी फलवा दत्त देव खटवा पे तिवई चढ़ावेली हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन ला
जिस तरीके से संगीतकार अंकिता को आप सुन रहे थे, वो हमारे साथ आगे जुड़ेंगे भी, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरीके से छठ पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और ऐसे में देखिए पहला दिन जो होता है वो नहाय खाए का होता है, दूसरा दिन खरना का होता है, उपवास रहकर खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण करती हैं महिलाएं। तीसरा दिन सायंद्र का होता है, जिसमें आपको बता दें कि सूर्य को नदी तालाब पर अर्घ देने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और चौथा दिन प्रात के यानी कि सुबह के लिए उगते हुए सूर्य को यहाँ पर जल दिया जाता है। पहले दिन नहाय खाए पर घर की शुद्धि होती है, सात्विक भोजन बनता है। दूसरे दिन खरना में उपवास रखकर खीर रोटी का प्रसाद ग्रहण करती हैं महिलाएं। सूर्य और छठी मैया की उपासना का ये पर्व है। ये पर्व सूर्यदेव और छठी मैया की उपासना का होता है। जल, सूर्य और प्रकृति का सम्मान करने वाला ये पर्व है। नहाय खाए, खरना और आपको बता दें कि साय अर्ध और प्रात अर्ध के साथ इस पूरे व्रत के साथ इस पर्व को संपन्न किया जाता है। व्रती बिना पानी और भोजन के 36 घंटे तक रहती हैं। व्रती केवल सात्विक भोजन करते हैं और घर मन सबको शुद्ध करने का इसमें प्रावधान है। हर परिवार स्वयं विधि पूर्वक पूजा पाठ यहाँ पर करता है। पूजा में पूरा परिवार और समुदाय सहभागी भी होता है। ठेकुआ, खीर, रोटी, फल, गन्ना और नारियल का इसमें प्रयोग किया जाता है। संयम, अनुशासन, पवित्रता और कृतज्ञता का ये प्रतीक है। हजारों लोग एक साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर समाज में एकता और देश की भलाई के लिए कामना करते हैं। प्रकृति का सम्मान जो है वो छठ पूजा का मुख्य संदेश होता है। सांस्कृतिक अनुशासन भी छठ पूजा हमको सिखाती है। पवित्रता और स्वास्थ्य, कृतज्ञता और भक्ति का संदेश भी छठ पूजा हमको देती है। अब आगे बढ़ते हैं, एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके साथ हम चर्चा भी करेंगे। ज्योतिष आचार्य हैं डॉक्टर सपना शुक्ला जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। सपना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। धन्यवाद। आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सपना जी, क्योंकि देखिए छठ पर्व जिस तरीके से धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, एक लंबा व्रत होता है, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना चल रही है। खास तौर पर इस बार तो घाटों पर भी काफी अच्छी तैयारी देखने को मिल रही है। लेकिन हमेशा ये कहा जाता है कि दिवाली के बाद छठ की शुरुआत होती है और ऐसे में ज्योतिष का भी इसमें काफी ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि सितारे काफी कुछ बदलाव यहाँ पर कर रहे होते हैं। इस बार क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, छठ पर्व इस बार बहुत शुभ, शांति और समृद्धि का प्रभाव पड़ेगा सभी लोगों पर और बहुत शुभ रहेगा। इस बार सभी के सितारे बहुत अच्छे हैं और जो छठी मैया से जो भी मनवांछित फल मांगेंगे उनको प्राप्त होगा। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि देखिए सपना जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि शुभ मुहूर्त में जो है वो अब विधि विधान का यहाँ पर पर्व भी है, लेकिन आप दर्शकों को कुछ ऐसे मुहूर्त बता सकती हैं जिसमें खास तौर पर जब पूजा पाठ किया जाए तो उसका ज्यादा लाभ मिले? जी जी, बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए, डूबते सूर्य को अर्घ 27 अक्टूबर को दिया जाएगा शाम को 5:40 पर, और फिर 28 अक्टूबर को सुबह 7:59 पे उगते सुबह अर्घ दिया जाएगा और फिर उगते हुए सूर्य को 28 तारीख को सुबह 6:30 बजे अर्घ दिया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन सपना जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हर चीज का एक विशेष महत्व होता है, जब भी पूजा पाठ हम करते हैं तो उसमें काफी कुछ रीति रिवाज होते हैं जिनके अनुरूप ही पूजा पाठ यहाँ पर की जाती है। तो इस बार की छठ मैया की पूजा को लेकर क्या आप कुछ दर्शकों को बताना चाहेंगी कि उस चीज का प्रयोग कीजिए जिसमें छठी मैया ज्यादा प्रसन्न हो? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे, जो छठ व्रत जो लोग करते हैं वो घर की सफाई और शुद्धता का विशेष ध्यान रखें और पवित्रता का इसमें बहुत खास ध्यान रखा जाता है। जो व्रती महिलाएं होती हैं उनको रोज नित्य स्नान करना चाहिए और सफाई, घर को साफ करना चाहिए और जिस कमरे में या जिस मंदिर वगैरह में जहाँ पे भी बैठ के वो पूजा कर रही है उसको पवित्र करना चाहिए और उसको धो के उसको साफ करके तब उसमें सारी व्रत की तैयारियां करनी चाहिए और विशेष रूप से सफाई का ध्यान रखना चाहिए और शुद्ध कपड़े पहनने चाहिए। छठ पूजा में नए वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। नारंगी रंग और पीला रंग और लाल रंग का बहुत अच्छा महत्व माना गया। हरे रंग को ही बहुत शुभ माना गया है। हरा रंग प्रकृति की तरफ लेके जाता है और ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका प्रयोग करना चाहिए। अगर व्रती महिलाएं इसका प्रयोग करती हैं और उनको जो है भूमि शयन करना चाहिए, भूमि पे कंबल या चादर बिछा के उस पे ही शयन करना चाहिए और ऐसे अगर वो करती हैं तो बहुत शुभ रहेगा उनके लिए।
ठीक है, लेकिन सपना जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से इस बार छठ पर्व काफी विशेष मुहूर्त में भी पड़ रहा है, लगातार आप बता भी रही है, लेकिन जिस तरीके से पूजा पाठ में काफी सारी चीजें उपयोग की जाती है वो भी आपने विस्तार पूर्वक बताया। अगर हम सितारों की अभी स्थिति समझना चाहें तो फिलहाल ग्रह नक्षत्र क्या कुछ कह रहे हैं इस पर्व को लेकर? सपना जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। देखिए पहला दिन जो है वो इस पर्व में, देखिए ये पर्व के लिए सितारे ये बता रहे हैं, ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में पड़ रहा है, शुकर्मा योग पड़ रहा है और त्रिपुष्कर रवि योग पड़ रहा है। ये बहुत ही मंगलकारी है और इसको व्रती महिलाएं अर्घ देने के बाद इसको मनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। ये 4 दिवसीय पर्व है, इसमें 36 घंटे तक महिलाओं को बिना पानी के, बिना खाने के रहना होता है और ये बहुत ही शुभ दिन है और बहुत ही अच्छा, ये 4 दिन का जो पर्व चलता है बहुत ही खुशियां प्रदान करने वाला है, जिसमें पहला दिन होता है नहाए खाए, दूसरा दिन होता है खरना पूजन, तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ और चौथा दिन होता है उषा अर्घ का। कुल मिलाकर क्योंकि 36 घंटे काफी लंबी अवधि हो जाती है, ऐसे में बिना खाए पिए रहना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन जो व्रती महिलाएं हैं वो लगातार परिचय देती है अपनी भक्ति का। ऐसे में कुछ ऐसी चीजें होती है जिनका आप सेवन कर सकते हैं? देखिए व्रती महिलाएं, देखिए 36 घंटे तो जो व्रती महिलाएं उनको कुछ भी नहीं खाना होता है। कुछ पुरुष भी इस व्रत को करते हैं और बड़ी सत्यनिष्ठा से करते हैं और बहुत अच्छे से मनाते हैं। और कुछ लोग तो घाट तक, इसको जो पुरुष लोग करते हैं वो तो लेट के पूरा दंडवत तरीके से जाते हैं, पूरा घाट तक जाते हैं और बहुत शुभता से मनाते हैं और इस व्रत को बहुत मन से करते हैं। व्रती महिलाओं के लिए यही है, जैसे जो अस्वस्थ है वो व्रत ना करे, जैसे उसको डॉक्टर ने मना किया है तो वो व्रत ना करे, और जो अस्वस्थ है वो फलहारी व्रत कर सकता है। जैसे कुछ गर्भवती महिलाएं हैं जो व्रत नहीं कर सकती हैं, वो भी फलहारी व्रत करके, जैसे सेंधा नमक वगैरह का प्रयोग करके या फल वगैरह खा के व्रत को कर सकती हैं। और अगर वो कोई व्रती महिला है उसका सहयोग भी कर सकती हैं, जैसे वो ठेकुआ वगैरह बन रहा होता है, प्रसाद जो बन रहा होता है, उसमें जाके अगर व्रती महिला का सहयोग करती हैं तो उसका भी पुण्य छठ माता उन्हें देती हैं। बिल्कुल, क्योंकि छठी मैया जिस तरीके से सभी की मनोकामना यहाँ पर पूरी करती हैं, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरीके से देखने को भी मिलता है कि काफ़ी कम उम्र के जो बच्चे हैं वो भी आजकल व्रत रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा आतुर रहते हैं, तो उसमें भी कुछ ऐसा विधान है क्या, या उनको भी 36 घंटे का ही व्रत रखना पड़ेगा? देखिए अगर छोटे बच्चे हैं, अगर वो व्रत रखना चाह रहे हैं तो उनको फलहार व्रत रखाना चाहिए, क्योंकि 36 घंटे एक बहुत बड़ी अवधि हो जाती है जिसमें बिना खाए वगैरह रहना होता है, बिना पानी के रहना होता है। तो बच्चे, हो सकता है कि कुछ उनसे गलती हो जाए या त्रुटि हो जाए जिसकी वजह से वो व्रत ना कर पाए सही से, तो उनको पहले फलहारी व्रत रह के उनको व्रत का अभ्यास करना चाहिए। फिर उसके बाद जब उनमें सामर्थ्य विकसित हो जाए तभी उनको व्रत करना चाहिए। ठीक है, लेकिन सपना जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से जल, सूर्य और प्रकृति को सम्मान देने वाला ये पर्व होता है, जब भगवान सूर्य को हम जल चढ़ाते हैं तो उसका भी विशेष महत्व होता है। कोई किसी स्पेशल दिन के हिसाब से जल चढ़ाता है, कोई प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल अर्पित करता है, लेकिन इस खास तौर पर पर्व की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य भगवान को जल अर्पित करने का क्या महत्व बताया गया है? देखिए सूर्य देव की उपासना के लिए हम उन्हें जल चढ़ाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनको जल चढ़ाने के लिए, देखिए जब हम सूर्य देव को, जब हम उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं तो पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके देते हैं, और जब ढलते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं तो हम पश्चिम की तरफ मुख करके सूर्य को जल देते हैं। और ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करना चाहिए 11 बार, सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अर्घ देने की आप जो बात कह रही हैं, लेकिन उसमें कुछ दिशा भी खास महत्व निभाती है? जी बिल्कुल, जैसे हमने आपको बताया कि उगते हुए सूर्य को पूर्व दिशा में मुख करके देना चाहिए और ढलते हुए सूर्य को पश्चिम दिशा में मुख करके ही अर्घ देना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी जिस तरीके से आप लगातार बता भी रहे थे कि ग्रह नक्षत्र का गोचर भी इस बार काफी कुछ देखने को मिला है, अगर वो गोचर मैं समझना चाहूं तो वो आने वाले समय के लिए क्या लाभ देगा? देखिए सुकर्मा योग बना है जो कि बहुत ही अच्छा योग है, और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, ये दोनों ही योग बहुत अच्छे होते हैं। त्रिपुष्कर योग और रवि योग बना हुआ है जो मंगल करने वाले होते हैं। ये जो है, इसको जो है करने से बहुत ज्यादा सुख, समृद्धि और खुशियां आती हैं, और पारिवारिक एकता का यह पर्व है। ये परिवार को एकजुट होने का प्रतीक माना जाता है। जब भी ये पर्व को मनाया जाता है तो परिवार के सभी सदस्य एक साथ आ जाते हैं और सब मिलके जो व्रती महिला होती है उसका सहयोग करते हैं और सात्विक रहते हैं।
और जब भी ये व्रत होता है तो किसी भी पारिवारिक सदस्य को भी लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए और ठीक है, सात्विकता के साथ इस व्रत को सात्विकता के अपनी साथ इस जो पर्व को बिल्कुल निभाना चाहिए। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। और भी मेहमान जो है हमारे साथ लगातार बने हैं, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नोएडा से रिमझिम हमारे साथ लगातार बनी है, सुबोध कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रयागराज से हमारे जो संवाददाता हैं वो भी लगातार बने हैं, पवन उपाध्याय। और साउथ कोरिया से डॉक्टर अंकिता लाभ कोमल हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। अंकिता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। और जिस तरीके से प्रोग्राम की शुरुआत में ही हमने आपका जो गीत है वो दर्शकों तक पहुंचाने का काम किया था, वो गीत हमने सुनाया था, क्योंकि छठ का माहौल है और छठ के माहौल में जिस तरीके से सभी जितने लोग जो खासतौर पर व्रत रख रहे हैं, जो पर्व को मना रहे हैं, उनमें एक अलग उत्साह देखने को मिलता है। मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगा कि किस तरीके से आप उस चीज को दर्शाएंगी, और अगर 2 लाइनों के साथ आप शुरुआत करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी बिल्कुल। तो जी अंकिता जी। जी नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर अंकिता लाभ है। तो पिछले साल मैंने छठ पूजा के पर्व पर ये गाना गाया था, जोड़े जोड़े फलवा, जो बहुत ही सारे लोगों को पसंद आया था। इस साल अनफॉर्चुनेटली मैं अपने परिवार के साथ नहीं हूँ छठ पूजा के पर्व पर। मैं अभी साउथ कोरिया में हूँ एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए। तो मैं बहुत ही आभारी हूँ आपके न्यूज़ चैनल की कि मुझे ये मौका दिया जा रहा है कि मैं इस माध्यम से छठ पूजा को मना पाऊँ। तो बस कुछ पंक्तियाँ मैं गाना चाहूँगी इस गाने की। जोड़े जोड़े फलवादित देव घटवा पे तिवई चढ़ावेली हो, कर बीच खड़ा होई दर्शन लासरा लगावेली हो, जल बीच खड़ा होई दर्शन लासरा लगावेली हो। शीतली बियरिया शीतल दूजे पनिया, कब देव देवता तू आके दर्शनिया। हाँ शीतली बियरिया शीतल दूजे पनिया, कब देव देवता तू आके दर्शनिया। जोड़े जोड़े फलवादित देव घटवा पे तिवही चढ़ावेली हो, जल बीच खड़ा होई दर्शन लासरा लगावेली हो, जल बीच खड़ा होई दर्शन लासरा लगावेली हो, जल बीच खड़ा होई दर्शन लासरा लगावेली हो। धन्यवाद। क्योंकि जिस तरीके से आपने ये पंक्तियां जो प्रस्तुत की हैं वो अपने आप में एक समाज जो है वो यहाँ पर बांधती हैं, क्योंकि जिस समय त्योहार का समय होता है और ऐसे गीत आजकल तो हम रेलवे स्टेशन पर भी सुन रहे हैं कि आपके गीत रेलवे स्टेशन पर भी काफ़ी बार वहाँ पर बजते हुए सुनाई दिए हैं। एक अलग ही माहौल जो है वो यहाँ पर बनता है। ठीक है, मैं आपके पास भी आऊँगा अंकिता जी। नोएडा से हमारी संवाददाता रिमझिम सिंह लगातार बनी है। रिमझिम, क्योंकि हम आपके पीछे देख पा रहे हैं कि लगातार पूरी तैयारी है और जितने भी यहाँ पर भक्तगण पहुंचेंगे उनको कोई असुविधा ना हो, इसका भी विशेष रूप से इस बार ध्यान रखा जा रहा है। एक बार तस्वीरें भी आप दिखाइएगा और बताइएगा क्या कुछ तैयारी चल रही है। बता दूं कि मैं इस वक्त नोएडा स्टेडियम में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर कुंड बनाया गया है। और इस बार इस कुंड की खासियत यह है कि इसमें पूरा का पूरा जो है, कल हमने बात करी थी यहाँ के आयोजकों से, जिन्होंने बताया कि इस कुंड में इस बार पूरी तरीके से गंगा जल जो है डाला जा रहा है और इसमें गुलाब की पंखुड़ियां भी डाली जाएंगी, जिससे श्रद्धालुओं को जो है क्योंकि छठी मैया का जो पर्व होता है ये बहुत ही शुद्धता का प्रतीक है,
और ये इसलिए यहाँ पर जो है इसमें गंगा जल का जो है प्रयोग किया जाएगा। कल से ही नोएडा स्टेडियम में पूरी तरीके से तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है प्रशासन की ओर से भी, और आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से पूरा कल से यहाँ पर साज सज्जा का कार्य चल रहा है। और अभी जो है अभी भी कुछ लोग अपने जगहों पर जहाँ पे वो पूजा करेंगे वहां पर वो अपने जो छठी मैया का पूजा है उसके लिए वो वहां पर सजावट कर रहे हैं, और पूरी की पूरी तैयारियों का यहाँ पर लगातार कल से ही यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ पर सुरक्षा के भी इंतजाम किए जा रहे हैं और प्रशासन लगातार इस पर नजर बनाए हुए है कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की जो है असुविधा ना हो, इसको लेकर के यहाँ पर खास ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं तैयारी पुरजोर तरीके से देखने को मिल रही है। अब जिस तरीके से आप लगातार देख पा रहे हैं कि हमने आपको उत्तर प्रदेश के नोएडा का हाल तो बताया, सीधा आपको नेपाल लिए चलते हैं। नेपाल से भी हमारी जो संवाददाता है सुबोध कुमार लगातार बने हुए हैं। सुबोध, अब आपके पीछे देख पा रहे हैं पूरी चकाचौंध रोशनी की साफ तौर पर देखी जा सकती है, कुंड पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। एक बार नजारा वहां का भी आप दिखाइए और बताइए क्या तैयारी। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से लोक आस्था का सूर्य उपासना जो पर्व है, छठ पर्व, बहुत ही साफ सुथरे और सात्विक भोजन के साथ में मनाई जाती है। ये जो व्रत है बहुत ही निष्ठा पूर्वक और जितने भी डर भय से इस छठ को मनाया जाता है। आपको बताते चले कि काठमांडू में अभी 18 जगह बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है, और वहाँ का जिला प्रशासन हो या वहाँ के जो भी अधिकारीगण है उसमें कुछ दिन पूर्व से ही सर सफाई को ध्यान में रखते हुए वो सारे काम को अब तैयारी में पूरा फाइनल हो चुका है। कल अब इंतजार है, छठ व्रती अपने घाट पे पहुंचेंगी और अपने सूर्य डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर कल सुबह का इंतजार करेंगे कि कल सूर्य उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर फिर पारण करेंगे। आज आपको बता दें कि 36 घंटे के निर्जला व्रत में आज जो है खरना का दिन है। खरना के दिन जो अभी संध्या में सभी कोई खीर पूड़ी और अन्य तरह की फल सामग्री लेके खरना जो छठ का पहला जो शुरुआती दौड़ होता है उसमें अपना निष्ठा भाव से पूजा प्रार्थना करेंगी और घर में अपने सुख शांति यश वैभव लक्ष्मी और पूरे परिवार में शांति कायम हो, पूरे देश में शांति कायम हो, इसके लिए प्रार्थना करेंगी जी। और आपको बता दें कि जिस तरह से ये सजावट आप देख सकते हैं सुबोध, अगर वहां पे वो कुछ लोग मौजूद हो, सुबोध कुछ लोग मौजूद हो तो उनसे एक बार जरूर बात कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए तैयारी से कितना संतुष्ट है, कैसा पर्व मना रहे हैं। बिल्कुल आपको बताएंगे। जिस तरह से यहाँ पे कुछ लोग भी हैं जो कि थोड़ा सा डिस्टेंस पे हैं। एक बार जी बिल्कुल इधर आ जी। रजनीश भैया, रजनीश भैया पर आई ऑन द स्क्रीन है, थोड़ा सा इधर कर लो। आप बताइए, उनको लाइव है वो। बिल्कुल आ गए। आप बताइए कि जिस तरह से जो हमारे लोक आस्था का महापर्व है छठ है, बहुत ही सुंदर तरह से घाटों की सजावट भी हुई है और जिला प्रशासन हो या नगर प्रशासन स्वच्छता का ध्यान में रखते हुए इस घाट को सुसज्जित तरीके से सजाया गया है। इस पे आप क्या कहेंगे? हर वर्ष की बात इस बात थी, सूर्य मंदिर को किया है और जैसा तालाब का जल बिल्कुल स्वच्छ हो चुका है। पूजा अर्चना करते हैं, वो भी उसकी रंगाई पुताई आप देख लीजिए। बहुत स्क्रीन किनारा रखा दो तो बता दिया करो, खड़ी रहते हैं। चलिए ठीक है सुबोध, आपकी आवाज जो है साफ तरीके से नहीं आ पा रही है क्योंकि जिस तरीके से आप लगातार बता रहे हैं। पवन उपाध्याय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं प्रयागराज से, और प्रयागराज में तो खासतौर पर पवन काफी अद्भुत नजारा जो है वो देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में पहले भी देख रहे थे, काफी तैयारी चल रही है। एक बार दिखाइए दर्शकों को आप कि वहां पर क्या तैयारी है अभी। प्रद्युम्न, मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे दिवाली तो बीत गया है, ये पर्व उल्लास का था, उसी तर्ज का ये छठ का जो पूजा चुका है वो आप देख सकते हैं कि जो घाटों की तैयारी है ये प्रॉपर लाइटिंग के साथ पूरी कर दी गई यहाँ पे। अब से मैं चाहता हूँ कि
सबसे बड़ी जो बात होती है वो आती है स्वच्छता की बात, साफ सफाई की बात। तो जो घाटों को जब पूरी सफाई बिल्कुल तरीके से जो साफ सुथरी की बात आती है, नगर निगम की चाहे बात हुई, जो यहाँ लोग डीएम थे यहाँ पे और जो प्रशासनिक तौर पे थे, सबसे बड़ी साफ सुथरी बात आती है वो स्वच्छता की जो बात सबसे पहले आती है वो पूरी तरह से छठ पूजा में बगल जो घाट है जहाँ पे जो श्रद्धालु पूजा करने आएंगे, जो आएंगे वहां पे पूजा करने के लिए उनके प्रॉपर एक घाट बनाया गया है पूजा पाठ के लिए, कोई दिक्कतें नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ पे कटान बहुत रहता है जो घाट के पास है। फिलहाल यहाँ जब मैं ये खड़ा हूँ, ये बलुआ घाट है प्रयागराज का, जहाँ पे बिल्कुल एक पक्का घाट बना है, पर इसके नीचे आप देख सकते हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरह से आप लाइटिंग प्रॉपर देख रहे हैं, एक पीछे भी घाट है वो अरेल घाट है। तो यहाँ पे संगम पे भी बहुत सारे घाट बने जहाँ पे पूजा पाठ किए जाएंगे, श्रद्धालु आएंगे पूजा पाठ करेंगे। तो प्रथम बताना चाहता हूँ कि लगातार सबसे बड़ी बात स्वच्छता की बात होती है, बिल्कुल साफ सुथरे घाट पूरे गए, प्रशासन मुस्तैद है यहाँ पे, लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। और सबसे बड़ी आती है बात पार्किंग की। जो पार्किंग होती है वो बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि लोग भीड़ आते हैं, लोग कार से, लोग दूर दूर से आते हैं, सर पे टोकरी लेकर निकल जाते हैं, श्रद्धा भक्ति के साथ निकल जाते हैं। जैसे आपने बताया भी था कि 36 घंटे का जो निराजली व्रत रहता है वो एक महिला के लिए बड़ा एक टफ चैलेंज रहता है, क्योंकि वो एक प्रेरणा बिल्कुल दिखती है, बिल्कुल साफ सुथरे श्रद्धा के साथ एक मन में बिल्कुल भावना लेके निकलती है कि हमें पूजा पाठ जब कर रहे हैं। साथ में उनके पति जो है वो सर पे जो झांपी भी लेके निकलते हैं, उसमें बहुत सारे सबसे ज्यादा उनका जो एक पर्व सबसे ज्यादा एक प्रसाद होता है ठेकुआ, जानते होंगे आप भी, जो ठेकुआ का जो प्रसाद होता है बड़े उसको लोग बड़ा पसंद भी करते हैं, चाहे कोई भी हो, मोहल्ले के लोग भी हेल्प कराने चले जाते हैं, आस पड़ोस के लोग भी आते हैं। तो प्रथम देखा जा रहा है कि छठ पूजा इस बार जो एक अलग ही माहौल बना, होते थे पहले भी, पर इस बार से क्या हो रहा है कि स्वच्छता को ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जो मैनेजमेंट है पूरा, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो पूरा प्रॉपर तरीके से प्रयागराज में कर दिया गया है। जो यहाँ पे लोकल पुलिस है, जो एसपी है, एसपी ट्रैफिक है, और जो है कमिश्नरेट पूरा है, और डीएम है, डीएम यहाँ मॉनिटरिंग करने आए थे, और जो यहाँ के कमिश्नर भी मॉनिटरिंग करने आए थे लगातार। तो प्रथम देखा जा रहा है कि सारी चीज एक प्रॉपर वे से, एक रेगुलर वे से जहाँ पे पूरे तरीके से किया गया है, और बड़ा उल्लास है यहाँ पे। डॉक्टर अंकिता लगातार बनी हुई है, क्योंकि अंकिता जी जिस तरीके से आप बता रही थी कि इस बार आप घर नहीं जा पाई, इस वक्त आप साउथ कोरिया में मौजूद हैं, स्वाभाविक है कि घर की आपको याद भी आ रही होगी, और पर्व भी ऐसा है। जिस तरीके से आपने गीत गाया था वो काफी फेमस हुआ, इस गीत के अलावा भी आपने छठ मैया को लेकर कोई और गीत भी प्रस्तुत किए हैं? जी, तो इस बार मैं इसी गीत को, ये गाना मेरे बहुत ही करीब है, तो मैं इसी गीत की एक और पंक्ति गाना चाहूंगी। बिल्कुल जी। फुखली शरीरिया सजल शुभ मनवा, पूरबे लगल बड़ुए सबके धयनवा। हाँ, भुखली शरीरिया सजल शुभ मनवा, पूरबे लगल बड़ुए सबके धयनवा। जोड़े जोड़े दौराए दीनानाथ घट पे तिवई चढ़ावेली हो, जल बीच खड़ा होई दर्शन लासरा लगावेली हो, जल बीच खड़ा होई दर्शन लासरा लगावेली हो, जल बीच खड़ा होई दर्शन लासरा लगावेली हो। बहुत सुंदर, क्योंकि जिस तरीके से इन गीतों का और खास तौर पर शब्दों का जो महत्व होता है वो बहुत अलग होता है। डॉक्टर सपना शुक्ला भी लगातार बनी है। सपना जी, मैं आप ही के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारी संवाददाता नोएडा से बनी हुई है रिमझिम। रिमझिम, आप क्योंकि आपके पीछे हमने देखा है कि कुंड भी बना हुआ है, वहां पर भी जाकर थोड़ा नजदीक से दिखाइए कि किस तरीके की साफ सफाई वहां पर की गई है, क्या कुछ तैयारियां वहां पर हो रही है, एक बार पूरा दृश्य दिखाइए वहां पर, और लोग हो तो बातचीत जरूर कीजिएगा। जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो कुंड बनाया गया है, इसमें वहां से पूरी तरीके से गंगा जल यहाँ पर भरा जा रहा है, और इसमें कल तक जो है इसमें गुलाब की पंखुड़ियां भी डाल दी जाएंगी। हालांकि अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पर दिवाली का और दशहरा का मेला लगा हुआ था, तो इस मैदान की हालत बहुत ही खराब थी स्वच्छता के मामले में, लेकिन प्रशासन ने एक दो दिन में ही जो है यहाँ पर जितनी सफाई हो सकती थी उतनी सफाई की गई है। हालांकि बहुत ज्यादा सफाई अभी भी नहीं देखी जा रही है, लेकिन हाँ, जिस तरीके से अभी तक जो है यहाँ पर दिवाली मेला था, और दिवाली मेले के तुरंत बाद ही छठ पूजा जो है आ गई है, और उसके बाद जो है प्रशासन ने
यहाँ पर काफी हद तक साफ सफाई करने का प्रयास किया है और लोगों को जो है यहाँ पर किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो छठी मैया के गीत है वो भी अभी से ही बज रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर आज से ही चहल पहल है। कल यहाँ पर संध्या का अर्घ दिया जाएगा, महिलाएं यहाँ पर व्रती यहाँ पर आएंगी और जो माता है छठी माता की पूजा अर्चना करेंगी और उस चीज की तैयारियां अभी से शुरू है। आप चारों तरफ यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों में उत्साह है, एक तरीके से एक श्रद्धा भाव से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ की तैयारियां कर रहे हैं, साज सज्जा में लगे हुए हैं और लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग अभी भी मौजूद हैं कि जो यहाँ पर अभी भी पूजा के लिए यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग जगह बनाई गई है क्योंकि जितने लोग यहाँ पर आएंगे वो लोग यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगी कि उनका अलग अलग एरिया है और वो वहां पर जाकर के अपने परिवार के साथ वहां पर पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे और बहुत ही अच्छी व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है। जो नोएडा अथॉरिटी है उनका बहुत बड़ा योगदान है इस साज सज्जा में। जी बिल्कुल, क्योंकि हम लगातार आपके पीछे भी देख पा रहे हैं कि पूरी तरीके से तैयारियां जो है वो यहाँ पर लगातार चल रही हैं। डॉक्टर सपना शुक्ला भी बनी हुई हैं। सपना जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपने ज्योतिष का महत्व भी बताया कि क्या कुछ सितारे कह रहे हैं, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, लेकिन खास तौर पे ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना करने का फल ज्यादा मिलेगा क्या? माना जाता है और ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने का बहुत ही शुभ फल रहेगा। जैसे जो महिलाएं संतान की प्राप्ति के लिए करती हैं उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और उनके लिए बहुत शुभ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त को बहुत ही अच्छा मुहूर्त माना जाता है और बहुत ही शुभ रहेगा ब्रह्म मुहूर्त में अर्घ देने पे। चले, और 3 बार दूध से अर्घ दिया जाता है, 3 बार जल से अर्घ दिया जाता है और जो जैसे 36 घंटे का व्रत करने के बाद महिलाओं में उतनी ताकत नहीं बचती है कि वो घूम सके, या जो बहुत अस्वस्थ टाइप जो महिलाएं हैं जो नहीं मानती हैं व्रत करने को, करती हैं और उनका श्रद्धा विश्वास बहुत जुड़ा होता है, उनको 2-3 लोग पकड़ के जैसे घाट पे घुमाया जाता है, अर्घ दिलाया जाता है, वैसे उनको कराया जाता है। ठीक है, पवन हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं प्रयागराज से। पवन, क्योंकि जिस तरीके से ब्रेक पर जाने से पहले लगातार आप दिखा भी रहे थे बाकी तस्वीरें, एक बार दर्शकों को दिखाइए, अगर वहां पर लोग बाग हों तो जरूर बात कीजिएगा। जी प्रदीप, मैं कोशिश बिल्कुल करूंगा लोगों से बात करने पर। फिलहाल ये जो घाट है बलुआ घाट, मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप जिस तरह से देख रहे हैं कि ये जो पूरा माहौल है इस वक्त, ये देखिए घाट पूरे पक्के बने, तो यहाँ पे और आप देख सकते हैं कि लगी हुई अभी भी वहां पे साफ सफाई कर रहे हैं, जो गड्ढे खोद रहे हैं लोगों के लिए। और यही वो संगम है, यही ये यमुना जी, जहाँ पर आप लोग अपने कल पूजा करने आएंगे, जो अर्घ देंगे सूर्य भगवान को देंगे। तो प्रदीप बताना चाहता हूँ कि ये पूरा इस वक्त जो माहौल है यहाँ पे बिल्कुल छठमय माहौल हो चुका है। यहाँ पे लोग लगातार चले आ रहे हैं, कुछ लोग पूजा पाठ के लिए आते हैं, पर बताना चाहता हूँ आपको प्रदीप कि जिस तरह से यहाँ पे लोग ऐसा नहीं कि खाली पूजा पाठ करने आ रहे हैं, पर जो खाली व्रत रखे हैं, जो 36 का जो घंटे के करीब वो उपवास रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पर और भी लोग हैं जो यहाँ पर्यटक वो भी पूजा करते हैं। ऐसा नहीं खाली जो यहाँ पे छठ माँ का पूजा बनाते हैं खाली वही करते हैं, उसमें और लोग भी आते हैं जो पूजा करते हैं, अपने श्रद्धा भक्ति से आते हैं। तो लगातार यहाँ पे लोग चले आ रहे हैं और कल की तैयारी जो प्रशासन ने बिल्कुल मुस्तैदी यहाँ पे रखी है, हर जगह मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले मॉनिटरिंग हुई थी, डीएम खुद यहाँ पे आए थे मॉनिटरिंग करने के लिए और ये पूरे घाट को देखने के किस तरह से पूरा घाट बना हुआ है, कोई दिक्कतें न हो, जो श्रद्धालु कल आएंगे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लगातार प्रद्युम्न यहाँ पे बिल्कुल पक्का इंतजाम यहाँ पर है। जो छठ माँ की पूजा चल रहा दूसरा दिन है और 2 दिन है आगे चल के जो अर्घ दिया जाएगा उसमें भी है, घाटों को प्रिपेयर किया जा रहा है क्योंकि यहाँ लगातार बाढ़ का प्रभाव बहुत ज्यादा था। वो देखते हुए जो यहाँ पे जो स्लोप बनाए गए हैं, जो घाटों बनाया गया है, कीचड़ बहुत ज्यादा, तो उसको भी प्रॉपर वे से हद तक पूरा ठीक कर दिया गया है। अब वो जो श्रद्धालु कल आएंगे कोई दिक्कतें ना हो, प्रशासन पूरी तरह से मजबूत है। ठीक है सुबोध, क्योंकि हम आपके पीछे देख रहे हैं कि लगातार काफी लोगों की संख्या जो है वहां पर बढ़ती जा रही है, लोग लगातार आ भी रहे हैं, और क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि आप जिस वक्त जहां पर मौजूद है इसके अलावा और भी घाट बनाए होंगे, वहां पर क्या कुछ और देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पे घाटों की आपको बता दें तो नीचे में अभी से ही लगातार अपना भक्तजन जो है, श्रद्धालु भक्त अपना जगह को अपना सुनिश्चित कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जगह जगह सिरसुत्ता जो है, छठी मैया का सिरसुत्ता बना के रखा गया है और आम श्रद्धालु भक्त भी अपना आके तैयारी में लगे हुए हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से ये सुसज्जित पूरे लाइट वगैरह सब चीज लगाया गया है और यहाँ पे थोड़ी देर के बाद में यहाँ मेडिकल कैंप भी लगाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेना के जवान भी अभी मुस्तैद हो चुके हैं और जिस तरह से यहाँ की सुरक्षा की व्यवस्था भी की जाएगी वो काबिले तारीफ
तारीख सुरक्षा की व्यवस्था रहती है। और आपको बता दें कि पूरे नेपाल की बात करें तो आज के समय में पूरे नेपाल एक तो जेएनजी और आंदोलन से भी पूरा ठीक है, उग्र हो चुके हैं। ठीक है, सबूत करने की तैयारी सभी की चल रही है। चलिए ठीक है, आप तीनों का भी और जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जिस तरीके से विस्तार पूर्वक यहाँ पर चर्चा की है। अब आगे बढ़ लेते हैं। इसी बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है, वो भी हम दर्शकों को बता देते हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, सीएम योगी ने लिया है गढ़मुक्तेश्वर मेले की तैयारियों का जायजा। तो बड़ी खबर, महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की, मेले को लेकर बोले हैं सीएम योगी। श्रद्धा, अनुशासन और स्वच्छता का प्रतीक बनेगा मेला। मिनी कुंभ के रूप में आयोजित होगा गढ़मुक्तेश्वर मेला। तो बता दें आपको कि मुख्यमंत्री ने तैयारियों का बकायदा जायजा भी लिया है। तो सीएम योगी ने गढ़मुक्तेश्वर मेले की तैयारियों का जायजा लिया है, क्योंकि अब लगातार दिन पास आ रहे हैं और ऐसे में मेले की तैयारी चल रही है। मेले को लेकर बोले हैं सीएम योगी, श्रद्धा अनुशासन का प्रतीक बनेगा ये मेला। तो इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर, सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से यह भी बताया गया है 40 से 45 लाख श्रद्धालु होंगे शामिल। बहुत बड़ी संख्या है श्रद्धालुओं की, ऐसे में तैयारी चल रही है। समयबद्ध तैयारियों के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश यहां पर दिए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की भी तैनाती रहेगी। मुख्यमंत्री योगी ने भी इस बात का जिक्र किया। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।